हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइस ब्लॉग। सो जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था तो सभी ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया उस वीडियो को। सभी नहीं, 100% लोगों ने, सभी ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और इतने अच्छे कमेंट्स आए सभी के। तो आप सब इतने अच्छे कमेंट करते हैं, हिम्मत मिलती है आप सभी से, तो ऐसे ही हमें आगे भी हिम्मत दीजिए। पर एक स्पेशल एक ऐसा कॉमेंट था जो एकदम दिल को छू गया। सभी के ही अच्छे, बट हर किसी के मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लगा नहीं सकती, तो हमने सोचा क्यों ना उसको आप सबको भी सुनाते हैं। तो रविंद्र सोनार हैं, 6189 उनकी पूरी आईडी है। तो उन्होंने बोला है, नेहा बेटा आपने यूपीआई की मदद नकार कर साबित कर दिया है कि आपके संस्कार बहुत ही अच्छे हैं। आपकी इज्जत मेरे दिल में बड़ी है। भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखे। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया। मैं सभी ने ही बहुत अप्रिशिएट किया हमारे इस जो लास्ट वीडियो को, और स्पेशली इन्होंने इतनी बड़ी बात बोली तो बहुत अच्छा लगा। हम बस यही चाहते हैं कि हम, जैसे कि हमको यूपीआई आईडी का लोग बोल रहे थे, तो हम नहीं चाहते कि हमारा नाम खराब हो, क्योंकि हम तो ये सब इस चीज के बहुत खिलाफ हैं। ये बताना चाहते हैं सोशल मीडिया पे अभी बहुत सारे फ्रॉड्स भी चलते हैं, तो उसके लिए भी अवेयर होना बहुत जरूरी है। कल आपने देखा था कि हमारा डीपीसी लेवल कंप्लीट हो गया था। हमने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था, एक ट्यूबवेल का वीडियो शेयर किया था, एक डीपीसी लेवल का किया था। तो जो जो हमारे पास, एक्चुअली में पूरे वीडियो तो नहीं है हमारे पास, पर जितने वीडियोस है वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे और जितना काम हो वो हम आपको बताएंगे और उसके बाद में उसका वीडियो शेयर करते रहेंगे। तो अब धीरे धीरे डीपीसी लेवल होने के बाद में दीवारें उठना शुरू होती है। तो हम लोग मतलब ये चाहते थे कि जितना जल्द से जल्द हो उतना हमारा मकान जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी भी माहौल पूरा सही नहीं हुआ था। आपको पता है लॉकडाउन अभी पूरी तरह की तरीके से खत्म नहीं हुआ था। और पता है जैसे जैसे केस बढ़ते थे ना कोरोना के, तो हमको टेंशन हो जाती थी कि कहीं हमारा मकान का काम बीच में ना रुक जाए। सच में गाइस, इतनी ज्यादा टेंशन होती थी। फर्स्ट लॉकडाउन जो कोरोना आया था ना, उस टाइम पर ही हमारा मकान स्टार्ट हुआ था, हम बता चुके हैं आपको। तो हमको हर वक्त यही टेंशन होती थी। जैसे ही न्यूज में आता था कि कोरोना के केसेस और बढ़ रहे हैं, तो हमको बस यही टेंशन होती, अब फिर से लॉकडाउन न लग जाए, अब फिर से लॉकडाउन न लग जाए। तो बस हम इतना, वो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो लेबर, उनको बोलते थे प्लीज थोड़ा सा जल्दी जल्दी करिए। हम चाहते हैं कि जितना, क्योंकि मकान अब ऐसी चीज है, टाइम तो लगता है, महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं। तो हम सोच रहे थे कि जल्द से जल्द जितना हो सके काम हो। बट हम ये भी नहीं कि जल्दबाजी के चक्कर में घर का काम खराब हो। काम बिल्कुल परफेक्ट चाहते थे, बट ये थोड़ा सा क्या है, लेजी हो जाते हैं ना। जैसे कभी कभी सोचते हैं कि थोड़ा चलो स्लो चलते, तो हम अपने काम को फास्ट करवाते थे। लेजी एक्चुअल में वो तब होंगे अगर मकान मालिक लेजी होगा तो साथ में कॉन्ट्रैक्टर भी लेजी हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये, अगर आप एक्टिव रहोगे ना तो कॉन्ट्रैक्टर भी एक्टिव रहेगा। तो हम लोग तो भाई एकदम खड़े रहते थे उस वक्त कि आज इतना, मतलब जल्द से जल्द कीजिए काम, तो बस वो करते थे। और अच्छा काम किया हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर था, सच में उसने बहुत फास्ट काम किया, अच्छा काम किया और फास्ट काम किया था। वो खुद काम करता था साथ में, मतलब लेबर के साथ में। ऐसा हमने कॉन्ट्रैक्टर लगाया था, मतलब उसकी देख रेख में होता। कुछ होते हैं कॉन्ट्रैक्टर लेबर लगा देते, आगे से आगे कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और खुद से बस आधा घंटा देखने आ जाते हैं, बाकी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उनको कुछ मतलब नहीं होता। पर हमने ऐसा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढा कि जो खुद ही काम करता है। जैसा कि आपको पता है कि डीपीसी होने के बाद में उसमें वो मिट्टी की भर्ती होती है, मतलब लेवल करते हैं पूरी मिट्टी भर के। तो 20 रुपये आई, 20 रुपये घटफुट, 25 रुपया तो घना है नहीं। चलो मैं, तो अब मिट्टी भरने का काम शुरू हो गया। मिट्टी भरने के बाद में दीवारें उठना शुरू होती है। तो हमारे मकान की मैं आपको बता दूं, हमारी जितनी भी साइड वॉल्स है ना, वो सब पत्थर की है। कहीं कहीं होता है पत्थर नहीं होता है तो ईंटों की साइड वॉल्स बनाते हैं। तो हमारे 1 स्क्वायर फीट की सारी पत्थर की वॉल्स उठी हुई है।
इधर शावर एरिया, इधर सीढ़ी, इधर वॉश बेसिन। इधर से भी बता दो। आज का काम इधर इतना ही हुआ है ना? पता तो नहीं लग रहा। और जैसे जैसे अब दीवारें उठाने में टाइम लगता है थोड़ा, बट उसने काम अच्छा किया था, वो फटाफट दीवारें उठती गई। तो जैसे जैसे दीवारें उठती है ना, वैसे वैसे आपका मकान का वो मतलब एक लेवल आने लग जाता है कि हाँ आपके अब मकान, ये रूम तैयार होने मतलब रूम का स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, किचन का स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। और जब आप मतलब डीपीसी लेवल होता है ना, तो सब कुछ आपको इतना छोटा छोटा लगता है कि ऐसे में देखते हैं ना और ऐसे रियल में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अपन ने किचन बहुत छोटी बना दी, रूम बहुत छोटे बना दे। तो हम कॉन्ट्रैक्टर को बोलते बहुत छोटा लग रहा है, बोला कि पहले रुक जाओ, पहले पूरा खड़ा होने दो, फिर आप देखना। जैसे कहीं कहीं पे पूरा ईंटों का ही घर बनते हैं ना, तो हमने मोस्टली पत्थर ज्यादा से ज्यादा लगवाया है, ईंट का काम बहुत कम किया है, पार्टीशन के लिए करवाया है बस। तो और फिर दीवार वगैरह उठ गई थी, भर्ती वगैरह सब हो गई थी। और जिस दिन डीपीसी होनी थी, डीपीसी की भाई हमारी इतनी बड़ी स्टोरी है, जिस दिन डीपीसी होना था तो उस दिन क्या होता है कि लेबर अलग से भी आती है, मतलब डीपीसी वाले अलग आते हैं। तो ना हम लोग ये इनको जॉब पर उस दिन इन्होंने ऑफ करा था, जॉब पर नहीं गए थे, तो कि जरूरत पड़ जाए कुछ, तो मैं अकेले तो कुछ कर नहीं सकती। तो फिर हम लोग इधर ही थे, तो कि 12 बजे से डीपीसी स्टार्ट होगी, 12 बजे मतलब सुबह 9 बजे के समथिंग लेबर आ जाती थी। मूंगी आने वाला था, उसने इतना लेट कर दिया लास्ट टाइम पर, उसके चक्कर में इतना टाइम खराब हुआ उस दिन। हमको लग रहा है आज का पूरा दिन खराब होने वाला है, पर फाइनली मूंगी आया और उसकी वजह से फिर काम इतना लेट स्टार्ट हुआ। तो उस दिन पता है हम घर पर ही नहीं गए थे, उस दिन हमने इधर ही जोमेटो से खाना मंगा लिया था साइड पर ही, और फिर हमने खाना खाया इधर ही। तो सीधा हम इतनी सर्दी में रात को 8 बजे घर पर पहुंचे, सुबह के आए। आप सोचिए 8 बजे भी जाने तक भी हमारी डीपीसी कंप्लीट नहीं हुई थी। हाँ। वो लोग काम कर रहे थे, पर हमें कहा कि अब हमको लेट हो जाएगा, और क्या लॉकडाउन भी लग जाता है शाम को 7 बजे से लग जाता था। तो फिर है ना हम लोग घर चले गए, और तो फिर फाइनली हमारी डीपीसी भी हुई और फिर दीवारें स्टार्ट हो गई थी बनना। मैं जब हमारा घर बना था ना, तो मटेरियल कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। जैसे ये छत डलने में सबसे ज्यादा आपको पता है सरिया काम आता है, तो उस टाइम सरिया 52 रुपीज के आसपास था, जो जाके 75 के आसपास पहुंच गया। तो हमारी कॉस्ट जितना हमने सोचा था उससे और ज्यादा बढ़ गई। क्यों पता नहीं, उस टाइम हर चीज की कॉस्ट इतनी बढ़ रही थी, सैनिटरी आइटम्स है, सरिया सबसे ज्यादा उस टाइम सरिया महंगा हुआ था। तो अब क्या था, काम रोक नहीं सकते थे बीच में, महंगा हो सस्ता हो मंगवाना पड़ेगा। मंगवाया फिर भी हमने महंगा सरिया। अब सरिया कितने का आया है वो बता नहीं सकता, पर आपको पता है सरिया सबसे ज्यादा मकान में लगता है। तो सरिया मंगवाया, फिर छत का वो जो इलेक्ट्रिक के पाइप डलते हैं एक छत के अंदर, वो मंगवाया। इलेक्ट्रिक वालों को भी हमने पहले ही कर लिया था, पूरे मकान के इलेक्ट्रिक काम का वो भी हमने पहले ही तय कर लिया था। उसको बुलाया, छत में पाइप डलते हैं, वो सारे पाइप डले। 2 से 3 दिन उसको छत पे सरिये बांधने में लग गए, प्लेट्स लगाने में लग गए। फिर फाइनली वो डे आया जिस दिन छत डलनी थी। तो उस टाइम में तो दिसंबर को हमारी छत डल चुकी थी। उस दिन भी हमारा पूरा दिन इधर ही हुआ था, हम सुबह से आ गए थे और फिर सुबह दोपहर हम सारा दिन हमारा यहीं पर ही बीता था उस दिन। छत डलने के बाद में आपको पता है कि छत को सूखने के लिए 15 दिन से 30 दिन का टाइम चाहिए। वो टाइम आप समझ लीजिए हमको जैसे रेस्ट करने के लिए मिल गया, बट ये नहीं था, उसमें भी आना पड़ता है। छत में पानी देने के लिए, तराई करने के लिए आपको आना ही पड़ेगा। और फिर ना कुछ घर पर ऐसे बैठते थे ना तो मन नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि साइड पर चले जाए, कुछ नहीं तो भले वो अभी अधूरा है, स्ट्रक्चर है अभी, पर उसको देखने में एक सुकून मिलता था। खुद के घर की बातें अलग होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ, बहुत अच्छा सुकून मिलता था हमको यहाँ आकर। 15 से 20 दिन छत सूखने में लगे। उसके बाद बड़ी ट्रेजेडी हुई हमारे साथ, हम बताते हैं क्या हुआ। जिसकी अभी मैं जो ठेकेदार की तारीफ कर रही थी ना, वो छोड़कर चला गया बीच में ही काम। वो बोल रहा था कि अगर मैं आगे काम करूंगा तो मेरे को लॉस हो जाएगा, तो आप पैसे बढ़ा दो। मैंने कहा जब सब कुछ तय हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, तो मैं एक्स्ट्रा पैसे किस बात का दूं।
सब कुछ एक एक बार एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, सब कुछ उन्हीं के हिसाब से, सब कुछ परफेक्ट, हर चीज में वो अग्री थे, सब कुछ अच्छे से काम चल रहा था। लास्ट में अगर पता नहीं क्या हुआ उनको, और थोड़ा सा क्या है, वो जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा मांग रहे थे जो कि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पहले वो अग्री कर चुके थे। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है भाई चले जाओ। ठेकेदार के जाने के बाद हमको बहुत टेंशन हो गई, क्योंकि नया ठेकेदार ढूंढना, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, किसी का भी छोड़ा हुआ काम अगर आप नए ठेकेदार से करवाओगे ना, वो हाथ नहीं डालेगा इतनी आसानी से। ये आप लिख के ले लेना, वो सीधा ये बोलेगा कि आपका कुछ पैसा बाकी होगा, या आप उससे बुलवा दो तो मैं काम करूंगा आपको। फाइनली हमने क्या कहते हैं, अब सीढ़ियां नहीं बनी थी, तो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि हम छत पे नहीं जा पा रहे थे। तो सीढ़ियां बनाने के लिए मैं हाजिरी पे लेके आया लेबर को, और एक लेबर थी, एक कॉन्ट्रैक्टर था, और उसको सुबह बिठाया सीढ़ियां बनाने के लिए। अब वो थोड़े बुजुर्ग थे, तो हम कुछ भी बोल नहीं रहे थे कि चलो आप आराम से कर लो, शाम तक। हमने बस ये बोला कि शाम तक सीढ़ियां हो जाएगी ना, तो उन्होंने बोला कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शाम तक आपकी सीढ़ियां हो जाए। मैंने कहा चलो आप कर लीजिए आराम से। बट शाम तक फाइनली सीढ़ियां हो गई हमारी, बनी हुई नहीं थी। अब क्या कहते हैं, वो रैंप से छत पे जाना, आप सोच सकते हो बहुत रिस्की था। हाँ। तो ऊपर पानी भरने के लिए मेरे को जाना ही पड़ता था, वो कैसे जाओ कैसे नहीं, क्योंकि वो कुछ लगा के नहीं जाते हैं। तो मैं एक दो बार गया, एक दो बार तो नॉर्मली चला गया, पर क्या है, छत पे पानी डालते हैं ना तो वो रैंप गीला हो जाता है पूरा। तो एक बार मैं इतनी बुरी तरीके से गिरा कि फिसल गए, ये इनका पैर स्लिप हो गया। मेरे सीने पे बहुत बुरी तरीके से चोट लगी। और ये मैडम मकान के पीछे की साइड में आराम से शूटिंग कर रही थी। मैं ये ऊपर जा रही थी ना, तो मैंने सोचा मैं इधर आउटसाइड में बैठी और मोबाइल चला रही थी। मुझे लगा आवाज कैसे आई किसी के गिरने की, और ये जब जाते थे ना ऊपर, मैं इनको 10 बार बोलती थी संभल कर संभल कर। फिर है ना, मुझे आवाज आई तो मैं देखने आई, तो ये तो फिसले हुए डले वहां पर। और मैंने बोला अब तो हो गया जो करना था वो, चलो सीधा घर पर चलते हैं। अब इनके तो यहाँ हाथ पर भी लगी, थोड़ा सा पैर में भी लगी, पर हमने घर पे नहीं बताया था किसी को। घर पर भी बोलते थे कि ऊपर आराम से चढ़ना वरना गिर जाए, तो इन्होंने बोल दिया घर पे मत बताना वरना फिर मुझे काम ही नहीं करने देंगे और आने नहीं देंगे। तो फिर हम इनके लिए ऑइंटमेंट लेकर गए मार्केट से, और बेचारे इतना सब गिर गए, उसके बाद भी किसी को पता नहीं चलने दिया। और हम वापस फिर सुबह अगले दिन वापस आए। तो इतना कुछ मैनेज किया अकेले ने, कोई और तो है नहीं, इनके और भाई बहन होते तो कुछ हेल्प मिलती। तो खुद ही करना था गाइस, मैंने आपको बोला ना कि जो भी काम है हम दोनों को ही करना है। अब जैसे इनके भाई का काम था तो पूरा इन्होंने संभाला था, बट जब हमारी बारी आई तो कोई झांकने भी नहीं आया। वापस रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है, आपको सब पता है, कोई नहीं आता था, तो हम दोनों ही थे। उसके बाद फिर दिसंबर में जैसे कि हमारे दूसरे ठेकेदार आ गए थे, तो पहले वाले ठेकेदार का काम थोड़ा सा बचा हुआ था, उसको हमने सिर्फ पत्थर का और वो स्ट्रक्चर खड़ा करने का काम दिया था। अब स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद आपको बताया, फिर आता है काम फिनिशिंग का काम, जो प्लास्टर और मार्बल लगाने का काम होता है उसको बोलते हैं फिनिशिंग का काम। उसका भी हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, पर इसको साथ में ये भी बोला था कि ये जो बाकी का बचा हुआ काम है ये भी आपको ही करना है, उसका पैसा हम आपको एक्स्ट्रा देंगे। तो आप एक बार पूरा मेजर करके हमको बता दो कि आप इसका कितना लोगे, और फिनिशिंग का तो स्क्वायर फीट पे है ही है, वो भी आपको ही देंगे। तो वो सब डिसाइड करने के बाद में हमने उसको ठेका दे दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। पर वो उसमें भी नाटक करने 2 दिन उसने ऐसे ही खराब कर दिए। वो बोल रहा है कि जो आपका पहले पुराना ठेकेदार है मैं उससे बात करूंगा कि उसका कोई पेमेंट तो बाकी नहीं है। मैंने कहा कि पेमेंट अगर बाकी होता ना तो वो तेरे को काम ही नहीं करने देता यहाँ पे। फिर उससे भी सेटलमेंट करके फाइनली उसने काम शुरू कर दिया। उस दिन तारीख थी 31 दिसंबर थी ना, तो 31 दिसंबर से उसने काम शुरू कर दिया फाइनली। मतलब स्ट्रक्चर खड़ा होने में ज्यादा पैसे नहीं लगते। आप सोचते हो कि चलो ये तो इतने सस्ते में खड़ा हो गया, अब तो क्या, अब तो आगे इतना पैसा लगना नहीं है, तो अब तो बहुत कम में। पर आपको बता दो, स्ट्रक्चर कम पैसे में खड़ा हो जाएगा, सबसे ज्यादा जो पैसा लगेगा ना वो आपका लगेगा फिनिशिंग में। बहुत पैसा लगता है उसमें। फिनिशिंग में प्रोडक्ट्स बहुत महंगे महंगे आते हैं। एक अगर आप कोई सैनिटरी का भी आइटम लेने जाओगे ना तो बहुत सबसे ज्यादा महंगी, जो मेरे को जहां तक नॉलेज है, सैनिटरी सबसे महंगी आती है। स्ट्रक्चर में तो होते ही, साथ में फिनिशिंग में अब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड और सैनिटरी और फिर ये टाइल्स वाइल्स, सबको पता ही है कितना कुछ आता है। तो बहुत ज्यादा पैसा, ऐसा लगता है कि पानी की तरह ये लाख लाख रुपए तो ऐसे 5 मिनट में चले जाते हैं। अब जिसने मकान बनाए उनको तो पता होगा, अब जिन्होंने नहीं बनाए, जो सोच रहे हैं, तो उनके लिए हम ऐसे बता रहे हैं कि
पैसा सच में पानी की तरह जाता है। आया न्यू ईयर, तो न्यू ईयर वाले दिन हम सब लोग कितना एंजॉय करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। हमारे तो 1 जनवरी को हम लोगों ने कुछ एंजॉय नहीं किया था कि सेलिब्रेशन वगैरह गया बाद में। सबसे पहले हमें अपने मकान के काम कंप्लीट करना है, तो उस दिन चल रहा था हमारे इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग होती है ना, वो चल रही थी। उसके लिए सामान लेने के लिए जाना था, तो अचानक वो इलेक्ट्रिसिटी वाला आया और उसने बोला कि ये सामान लेकर आना है। तो हम गए, फिर वहाँ से पूरा सामान, इतनी दूर गए, फिर वहाँ से सामान पूरा हमने उसको दिया, फिर उसने सामान निकाला, फिर लोड करवाया। बहुत पूरा मतलब पूरा दिन हमको, आप यकीन नहीं मानोगे, शाम को हमको 6 बजे, हम 5-6 बजे आए थे यहाँ पर, 5-6 बजे हम यहाँ पर लेकर आए वो सामान साथ में, क्योंकि उनको एड्रेस नहीं पता था। और फिर वापस घर पे गए, पूरा न्यू ईयर ही निकल गया हमारा। न्यू ईयर सब लोग एंजॉय करते घूम रहे, हम लोग देख रहे हैं, पर हमने सोचा ये हमारा नया साल बहुत अच्छा है, हम अपने घर बनने की तैयारी हो रही है। हमने सोचा कि क्या होगा, एक न्यू ईयर अपन ऐसे नहीं सेलिब्रेट करेंगे, पर बाद के तो सारे अच्छे इसी घर में करना है ना, अपने को अपना ही घर है। अगर जितना जल्दी होगा बाकी के सारे न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट होंगे। सही बात है गाइज, किसी किसी को सुनने में बुरा लग जाता है, बट बात यही है कि लाइफ में सबसे पहले हमने जो सीखा है हमारी लाइफ से, क्योंकि हमारी एक हिंदू मुस्लिम मैरिज है, इंटर रिलीजियन मैरिज है, इसमें कोई किसी का साथ नहीं देता, वही हमारे साथ हुआ। और हमने अपने दम पर ही शादी के 6 महीने के अंदर हमने प्लॉट खरीद लिया, किसी की हेल्प के बिना मकान स्टार्ट कर दिए। सच में बहुत बड़ी बात है, इससे लोगों को कुछ सीखना चाहिए। हम तो बस यही अच्छे से अच्छा लोगों को बात पहुंचाते हैं। फिर टाइल्स पसंद करने जाना है हमको, तो उसमें भी हमारे इतने ज़्यादा चक्कर लगते थे, टाइल्स पसंद नहीं आती थी, कभी जो डिज़ाइन चाहिए वो अवेलेबल नहीं होता था, तो कभी इधर कभी उधर। कोई बोलता कि क्योंकि लॉकडाउन का वो चल रहा था ना, तो माल ना, मतलब हमारा जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ना उस टाइम पर, हर तरह का मटेरियल, हर तरह का सामान मार्केट में मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि तब ना ज़्यादा अच्छे से सामान मार्केट में आ नहीं रहा था। पर उसी के अंडर हमको मकान का काम भी करवाना था, तो अब जैसा मिलता था उसमें ही हम अच्छे से अच्छा पसंद करके लाते थे। ये चाहते थे कि पूरे घर में टाइल्स बिछाए, फ्लोर की बात कर रहा हूँ मैं, फ्लोर की, कि पूरे घर में फ्लोर में टाइल्स लगे। और हमारे यहाँ पे चलता है, जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मार्बल लगता है, तो मार्बल का यूज ज्यादा होता है। तो अब हम दोनों में ठन गई कि मार्बल लगाए या टाइल्स लगाए। तो इन्होंने बोला कि नहीं मेरे को टाइल्स पसंद है, मैंने कहा नहीं मेरे को मार्बल पसंद है। तो फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि अंदर का जो एरिया है उस पर लगाएंगे हम लोग टाइल्स, और जो बाहर का एरिया है, जैसे पार्किंग एरिया है, गैलरी है बाहर की, वहां पे हम लोग लगाएंगे मार्बल। ये हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया। और टाइल्स में भी अब दिक्कत थी, चलो फ्लोर के अंदर तो टाइल्स लगेगी, कौन सी लगेगी, उसमें दिक्कत थी। फिर एक डिसीजन पे पहुंचे कि वुडन, मेरे को एक्चुअल में वुडन टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है। वो तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो आप हमारे घर में देखोगे, किसी में भी देखोगे, पीओपी में देखोगे, फ्लोर में देखोगे, हर किसी में आपको वुडन टच भर भर के मिलेगा। हाँ, अच्छा लगता है, उससे डिजाइन थोड़ा सा क्या अच्छा लगता है। पर्सनल हमारी चॉइस है, बाकी सबकी अलग अलग होती है। हमें पर्सनली वुडन अच्छा लगता है डिजाइन। तो हमको वुडन फ्लोरिंग पसंद आई और वुडन फ्लोरिंग फिर हमने फाइनल किया। और फिर अब काम बचा टाइल्स मंगवाने का, मार्बल मंगवाने का। तो बहुत जगह घूमे हम, बहुत जगह, कहीं हमको वुडन जो हमको चाहिए था वो कलर नहीं मिल रहा था, कहीं डार्क कलर मिल रहा था, कहीं ग्लॉसी मिल रहा था, कहीं मैट फिनिश मिल रहा था। फ्लोर पर हमने क्या सोचा कि मैट फिनिश में ही करवाते हैं, क्योंकि ग्लॉसी में क्या होता है स्लिप ज़्यादा होते हैं। मैं स्पेशली ज़्यादा स्लिप वैसे भी होती रहती हूँ, तो हमने सोचा कि पता नहीं मैं कितनी बार गिरूंगी। तो मोस्टली फ्लोर पर हम गए टाइल्स वाले के यहाँ पर, तो उसने भी यही बोला कि फ्लोर तो मैट फिनिश में ही करवाना चाहिए, इसलिए फिर हम मैट फिनिश में ही वुडन का लेकर आए थे। तो फाइनली फ्लोर की टाइल्स आ गई। अब उसके बाद आता है फिर ग्रेनाइट लेके आना। किचन में ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म था, सारे जितने भी दरवाजों की चौखट थी वहाँ पे पूरा ग्रेनाइट था। सीढ़ियों का जो फुट राइजर था वो ग्रेनाइट का था, फुट था मार्बल का। ये सब हमने डिजाइन पहले ही डिसाइड कर लिए थे कहाँ पे क्या लगेगा। अब डिसाइड करना अलग चीज है और सामान लाना अलग चीज है। तो सामान लाने में एक्चुअली हम इतनी जगह घूमे हैं कि कहीं पे पसंद नहीं आता, कहीं एक चीज पसंद आती है तो दूसरी चीज पसंद नहीं आती। तो ऐसे कर करके बहुत सी जगहों से क्या सामान उठाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा करके। एक जगह पे सारा सामान मिलता भी नहीं है, कोई आपकी चॉइस का एक सब एक जगह मिल जाए ये पॉसिबल भी नहीं है।
कभी कहीं पे कुछ पसंद आ गए, कभी कहीं पे कुछ पसंद आ गए, तो लाना पड़ता था। जबकि ऐसा लगता है ना कि एक ही जगह गए तो वहीं से सारा पसंद कर ले, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। टाइल्स हमने तकरीबन 7 से 8 जगहों से अलग अलग डिजाइन की पसंद करके ली है। एक जगह की हमको को सारी डिजाइन पसंद नहीं आई। पागल हो गया था ये टाइल्स वाइल्स के चक्कर में कि कौन सी लेनी क्या लेनी है। तो ये सारा जिम्मा मैंने डाल दिया नेहा जी पे कि आप ही टाइल्स का जिम्मा आपके ऊपर है, जो आपको पसंद करनी है वो करो आप। हाँ, तो इस घर में एक एक चीज सारी ना इन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया, तो मैं उसका दुखड़ा आपको जरूर सुनाऊंगी। चाहे पीओपी हो या टाइल्स हो या ये सनमाइका होती है ना, माइका गेट पर लगवाते हैं, वो कुछ भी चीज हो, मैं भी पता है इतना पागल हो जाती थी। कभी कभी मेरा दिमाग चकरा जाता, क्योंकि एक वो रहता है ना, क्या पता ये चीज यहाँ अच्छी लग रही है, और लगवाया, जब बेकार लगी, लास्ट में जाके सब कुछ परफेक्ट हुआ। बट एक जगह ऐसी थी जहाँ मैं थोड़ा सा बाद में डिसअपॉइंट हो गए थे हम दोनों। इतने सारे बड़े घर में अगर कुछ एक आध चीज तो हो जाती है, तो वो हम क्या गए, आगे बताऊंगी मैं आपको। टाइल्स लेकर आए थे हम, 3 वॉशरूम्स हैं हमारे यहाँ पर, तो उसके लिए एक लेकर आए, तो उसमें से टाइल्स वहाँ इतनी अच्छी लग रही थी शॉप पर, और जब उसको लगवाया उसके बाद थोड़ा सा वो लगी, मतलब वो वैसे अच्छी है, लाइट शेड में है, बट वो थोड़ा लगने के बाद ऐसा लगा पर अब लगी गई है तो क्या करे। तो मैं, ये मुझे बोलते हैं बस इस चीज में मात खा गए, तो हम बोलते हैं कोई नहीं, कभी फ्यूचर में उसको निकलवा कर और चेंज करवा लेंगे। बाकी है अच्छी, वो लाइट शेड में, बट थोड़ा सा क्या सबके आगे फीकी लगती है थोड़ी भी। इतना प्रेशर मेरे ऊपर कभी नहीं आया, और सब कुछ ही पसंद अकेले को ही करना है, इसका काम था पैसे देने का। ये क्या करते थे पता है कि मुझे पूरा दे देते थे कि सब कुछ सिलेक्ट कर लेना, अच्छे से पसंद कर लेना, फिर मैं पूरा पसंद कर लेती थी, फिर बोलती थी लास्ट में जाके मुझे बताना कि कौन सा वाला पसंद किया। मतलब सारी मेहनत तो मैं ही करती थी ना, लास्ट में जाके फिर ये बोलते थे इनमें से ये बेटर है, ये बेटर है। फिर हम दोनों को जो पसंद आता था ना, दोनों को एक साथ, वही हमने इस घर में लगवाया है। अब कभी हम आपको होम टूर देंगे, आप सबके बहुत मैसेज आ रहे हैं होम टूर के लिए, तो बस अब ये वीडियो के बाद हम होम टूर भी देंगे आपको। तो हाँ, तो अब इससे भी बड़ी दिक्कत पता है गाइस कौन सी थी? पीओपी का डिजाइन सेलेक्ट करने में। चलो टाइल्स वाइल्स तो हम वहां पे जाके देख लेंगे, पीओपी का डिजाइन कैसे सेलेक्ट करे? भाई उसने इतना परेशान करा, फॉल सीलिंग वाले ने, बताती हूँ मैं, सबसे ज्यादा मेरे ऊपर प्रेशर था। उसने बोल दिया कि पहले तो हमें वो कि किससे फॉल सीलिंग करवाना है किससे नहीं करना, पहले तो वो लोगों से, हम जान पहचान वाले लोगों ने बताया कि वो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, तो उनसे हमने बातचीत की। फिर हमें फाइनली कोई एक समझ आए, तो फिर उनसे हमने फाइनल कर दिया। उसके बाद के डिज़ाइन उन्होंने डिज़ाइन दिए, और फिर हमें थोड़ा ना डिज़ाइन उनके पसंद नहीं आए, तो हमने सोचा हमने गूगल से बहुत सारे डिज़ाइन निकाल लिए। उसने खुद ही बोल दिया कि हाँ। आप गूगल से कोई भी डिजाइन निकाल दीजिए, हम बना देंगे। हाँ, अब पर उसने ऐसे बोल दिया, तो मैंने तो डिज़ाइन निकाल लिए, बहुत सारे निकाल लिए, और फिर फाइनली हमने उसको दिखाए। तो वो ये बोलते हैं कि ना ये डिज़ाइन तो सब अच्छे हैं, हम बना देंगे, बट इसमें फ़ैन एक एक ही लगेगा, इसमें दो दो नहीं लगेंगे। हमने बोला दो दो नहीं लगेंगे, हमने बोला फ़ैन तो दो दो, एक रूम में 2 फैन तो लगेंगे ना, क्योंकि हमारे जो रूम का साइज है ना, वो थोड़ा जो स्टैंडर्ड साइज होता है ना, उससे हमने बड़े बड़े रूम्स बनवाए हैं। हाँ, तो हमने तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये डिज़ाइन ऐसा है, इसमें एक ही फैन लगेगा। तो फिर हमको पूरे डिज़ाइन कैंसिल करने पड़े। फिर उन्होंने बोला कि अगर आपको 2 फैन के हिसाब से करवाना है ना, तो आपको सीलिंग, मतलब फॉल सीलिंग चेंज करनी पड़ेगी। फिर मैंने डिजाइन आपको ऐसा सेलेक्ट करना पड़ेगा हाँ। जिसमें 2 फैन वाला हो, क्योंकि डिजाइन के हिसाब से फैन लगते हैं। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी फैन का वो हुक लगा दो। हाँ, ये तो मुसीबत हो गई मेरे ऊपर वापस। फिर से मैं तो सर पकड़ के बैठ गई उस दिन सच में, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने वो पसंद किए थे, डिजाइन इतने अच्छे से पसंद किए, पर वापस वही मेहनत। फिर फाइनली मैंने पसंद किए, तो फिर इनको बताया, ये तो सर पकड़ के बैठ गए कि भैया पसंद करती रहना, मुझे लास्ट में बता देना। फिर हमने दोनों ने एक सिलेक्ट। पागल हो गया, मैंने कहा हटा, तो ये फॉल सीलिंग अपन नहीं करवाते, ऐसे ही करवा देते हैं। हाँ, एक फिर बार बाद में सोचा कि एक बार मकान में जो काम हो गया वो लाइफ टाइम के लिएगा, चलो पैसा एक बार लगेगा पर करवा लेते हैं, थोड़ी मेहनत लगेगी पर करवा लेते हैं। दिमाग से बहुत ज्यादा पागल हो गए थे ना, समझ नहीं आ रहा था। लाइट का सामान देखें या फिनिशिंग का देखें या टाइल्स देखें या फॉल सीलिंग देखें या सैनिटरी देखें, देखने वाले हम दोनों।
अब इनको पैसे का भी देखना है, लोगों से लेन देन भी करना है, और सामान के लिए इनको, क्योंकि हमने सामान का पूरा हमारे तरफ से था ना, तो ये सामान कब आ रहा है, बजरी कब आ रही है, मूंगिया कब आ रहा है, सीमेंट कब आ रहा है, इसका भी प्रेशर इनके ऊपर। तो फिर ये सारा मेरे पे बोल देते थे कि पसंद कर लेना। अच्छा, मेरे को रात को पता है सुकून से 12 बजे भी मैं ना सोती नहीं थी, मोबाइल उठा के चेक करती रहती थी, जल्द से जल्द काम हो, ताकि हम उसको जल्द से जल्द बता पाए, हमारा काम डिले ना हो। इतनी रातों से मकान के चक्कर में आपको वो यकीन नहीं होगा गाइस, हम सोए नहीं है, क्योंकि सुबह हमको 7 बजे उठ के जाना और रात भर डिजाइन सेलेक्ट करना, और सुबह कौन सा सामान। और सुबह ऐसा होता था, लाइट वाला रात को फोन करके बोलता था 7-8 बजे की सुबह हम काम पे आ रहे हैं, तो हाँ। हमको ये सामान ला के देना। हाँ, अब रात को कहाँ से लेके आए, तो सुबह जल्दी जाके। और ये लोग ऐसे होते हैं ना गाइस, कभी एक साथ नहीं बताते कौन सा सामान है, छोटी छोटी चीज के लिए आपको भिजवा देते हैं, पर क्या करें, आपका काम अटका हुआ है, आपको उसको लाके देना पड़ेगा। तो ऐसे भी हमको भी बहुत परेशान किया है लाइट वाले ने, सैनिटरी वालों ने, यहाँ तक कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर होता है कि आज ये नहीं आया, बजरी नहीं आई टाइम पे, मूंगिया नहीं आया, सीमेंट नहीं, खत्म हो गई। पर हमारी ये मकान की जो स्टोरी है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप सबके 3 साल पहले का है, पर अब 3 साल बाद बता रहे हैं, पर मजा आ रहा है हमको बताने में, आप सबके साथ शेयर करने में। पता है, मतलब हमने इतनी मेहनत की है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। टाइम अगर हमने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा होता, या हमने यूं ही हमारा पैसा उड़ा दिया होता, तो आज हम अपने मकान में नहीं बैठे होते। ये वाली बात सच है। इसलिए हम हमेशा यही कोशिश करते हैं, लोग अच्छे से अच्छा हमारी वीडियो देखें तो कुछ सीखें। बस ये हम यही कहना चाहते हैं, बाकी का आगे का आपके साथ शेयर करेंगे। और बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द।